नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिल्ली में आज धूप निकली हुई है, मौसम साफ़ है, अच्छा है। रोज़ सुबह यहाँ पे धुंध हो रही थी, बट आज धूप निकली है तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को एक नई जगह दिखाई जाए। आप भी अपने फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम पार्टीज़ ऐसी जगह भी होनी चाहिए कि यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके जा सकें, और आपको भी आशा करते हैं हमें मज़ा आएगा। हम आज जा रहे हैं दिल्ली के ज़ू में। भाई हम अब ज़ू पहुँच गए हैं, दैट इज़ नेशनल जूलॉजी पार्क। ये जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ही पड़ता है। इसके पास में ही लाल किला है, द रेड फोर्ट। अगर हम पे टाइम होगा और समय रहेगा तो आपको हम वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं फूड के। आप यहाँ पे आके पहले थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। भाई अभी पता लगा है हमें कि आज ज़ू बंद है। फ्राइडे को ज़ू बंद होता है, तो दोस्तों अब फ्राइडे को ज़ू ना आए भाई। आज तो फिर जानवर छुट्टी पे हैं, आज फ्राइडे है, आज उनका हॉलीडे चल रहा है। तो ज़ू से लगभग 7-7.5 किलोमीटर के आगे रेड फोर्ट है, लाल किला। आज आपको मैं रेड फोर्ट घुमाता हूँ। लाल किला भी अपने आप में एक देखने लायक जगह है, एक हिस्टोरिकल पार्ट है इंडिया का। आज उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा हमारे थ्रू। तो भाई अगर हाल फिलहाल में कोई दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली में ऑटो एक्सपो चालू हो गया है। 19 से लेकर 22 तक ऑटो एक्सपो है। इस ज़ू के जस्ट पीछे ही ऑटो एक्सपो है, प्रगति मैदान में। तो आप चाहें तो ऑटो एक्सपो भी दे सकते हैं, जो कि 17 से लेकर 22 तारीख तक है। 17 से 19 तक ये ब्लॉक्ड है। जो कॉमन जनता है उसके लिए ये स्टार्ट है 19 तारीख से 22 तारीख तक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जाके नई नई गाड़ियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। भीड़ क्यों हो रही है बट ऑटो एक्सपो की एंट्री है वाली भी अभी जर्नलिस्ट के लिए खुला हुआ है। भाई लोग हम आ गए हैं रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट के सामने से आते ही भारी पार्किंग है। ये बैक साइड ऑफ रेड फोर्ट है। यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ पे आप इजीली आपको पार्किंग मिल जाएगा, तो बड़ी पार्किंग है। और बस फिर स्ट्रेट पार्किंग से निकल के सीधा रेड फोर्ट आ जाएगा। हालांकि पार्किंग के अंदर और बाहर भी रिक्शा वाले खड़े हैं। अगर आपको बिल्कुल गेट पे ही चल के जाना है तो आपको वो लेके चला जाएंगे 50-60 रुपये, 50-60 रुपीज़ ले रहे हैं वो अंदर छोड़ने के। रेड फोर्ट के गेट तक छोड़ देंगे। इसकी एंट्री पे यहाँ बाहर टिकट लेनी ही पड़ेगी आपको। अगर रेड फोर्ट आते हैं तो 50 रुपये टिकट एंट्री है इसकी। आप बाहर स्कैनर से भी ले सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू पे द कैश इज़ 50 रुपीज़। और यहाँ पे इंडियन म्यूज़ियम की भी टिकट है, अलग से लो, उसके अलग पैसे हैं। बाकी 80 रुपये दोनों चीज़ के हैं। 80 रुपीज़ पर हेड फॉर बोथ द थिंग्स, म्यूज़ियम एंड द रेड फोर्ट। So guys, this is the entry point of Red Fort, Delhi. Here is the view. भाई ये म्यूज़ियम है रेड फोर्ट के अंदर। ये यहाँ पे तलवार वगैरह सब लगी हुई है। नाना साहब पेशवा की तलवार है, पुराने ज़माने के हथियार भी रखे हुए हैं, एरोज रखे हुए हैं।
शाह क्वार्टर हॉर्न, ये न्यूज़पेपर है, किसी में ऐसे न्यूज़पेपर है। This is the museum number 2 and that one is the museum number 1 and this is museum number 2. इनकी टिकट सब बाहर से ही मिल जाती है। 80 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है इसकी। 6 आदमी का। भाई दिस इज़ म्यूजियम नंबर 3। अब हम यहाँ पे दोबारा पोस्टर देखने जाएंगे म्यूजियम। ये भाई कटक चला गया उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस के दरबार है। सुभाष चंद्र बैचेस इन मेडल IM 100 रुपये 10 रुपये का नोट भाई। 44 का 100 रुपये का नोट है। तब IN का ऐसा होता मेजर एंड कैप्टन नेताजी की चेयर है। दोस्तों हम आ गए हैं अब फोर्थ म्यूज़ियम पे। फोर्थ एंड लास्ट म्यूज़ियम। इस टूर के अंदर 5 म्यूज़ियम टोटल, 4 वो फीस के नहीं इंक्लूडेड। तो भाई हमने गाड़ी टूर बुक कर लिया है अपना सुरेंद्र वे के साथ में। गाड़ी चार्जर डिफरेंट हमसे उन्होंने 300 रुपये लिए। ये 12 बिल्डिंग्स दिखाएंगे हमें। ये बिल्डिंग है, इसे नौबत खाना बोलते हैं। यहाँ पे जब शाहजहाँ आते थे अपनी नमाज के टाइम पे तो यहाँ ड्रम वगैरह का प्रबंध होता था। यहाँ से ड्रम बीट होती थी, यहाँ पे उनका आगमन होता था। पेंटिंग्स वगैरह जो है ये तो सोने की होती थी उस टाइम पे। कुछ लोगों ने हटा दी है। इनकी फ़ोनों की खासियत क्या है कि जैसे यहाँ भाई दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ कोई बोलता है तो वहाँ पे इसकी आवाज़ सुनाई देती है। कॉर्नर रूम जैसे बोलते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ये वही है। तो दिस इज नॉर्मल ये जो ये है बिल्डिंग है, इसे दीवाने हम बोलते हैं। इसे 64 खंबा बिल्डिंग भी बोलते हैं। यहाँ पीछे आप जो सिंहासन देख रहे हैं, पीछे सिंहासन देख रहे हैं, यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे। और इस पास हमें 5 तख्त पे ये वजीर बैठा करते थे, जो तख्त के बारे में बताते हैं। सामने बैठक होती थी, सारी जनता प्रजा यहाँ बैठा करती थी। एक साइड में मेल बैठा करते थे, आदमी बैठा करते थे। एक साइड में महिलाएं बैठा करती थी, मेल बैठा करते थे। तो जो ज़्यादा गुनहगार आदमी होता था, मुजरिम होता था, उसको कमरे के अंदर बंद करते थे। जो है वो खान कोट नहीं है, पीछे कमरे ही बने। भाई तो ये फुहारे देख रहे हैं आप, ये जो फुहारे हैं ये उस टाइम का जब ये बना था लाल किला। और वो जो उधर वाइट बिल्डिंग है उधर, वहाँ पे उसे मुमताज़ महल बोलते हैं।
यहाँ पे शाहजहाँ और उनका परिवार रहता था। उनके 4 रूम थे, उनकी चारों फैमिली यहीं रहती थी। उसके अंदर और किसी को एंटर नहीं थी। जो ये वाला महल है, इस वाले महल को रंग महल भी कहा जाता है और इसको ये बोलते हैं स्वर्गवास है। और स्वर्गवास बोला भी जाता था ऐसे, और नदी महल भी बोलते थे ऐसे। यहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से नदियों का पानी निकलता था और ये जो नदी निकलती है सारे के सारे जो महल है उन सब में अटैच थी ये, तो इसको इस वजह से ये नदी महल बोलते थे, ऐसा हमारे गाइड ने बताया भाई। तो जो ये नीचे जालियाँ देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसे का काम करता था। पीछे से यमुना बहती थी, तो ये पूरा नीचे ठंडा रहता था। जो महल की जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो यहीं रहते थे नीचे। ये बिल्कुल ठंडा रहता था। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शीशे से रह गए हैं यहाँ पे पूरे में शीशे होते थे। और यहाँ पे लेडीज़ डांस किया करती थी, इसलिए इसका रंग महल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन के लिए नाच गाना हुआ करता था उस टाइम पे। तो अगर एक भी नाचती थी तो हज़ारों दिखती थी एक साथ, इसलिए इसे रंग महल भी बोलते हैं। तो भाई जो लाल किला है उसके 4 गेट हैं। गेट नंबर 1 जहाँ से हम आए हैं वो लाहौरी गेट है। गेट नंबर 2 उस साइड है जहाँ पे मुमताज़ महल का वास है, वो है दिल्ली गेट। तीसरा गेट है ये यमुना गेट, और चौथा गेट है सलीम गेट। सलीम गेट से कोई नहीं जाता है, वहाँ बीच में रेलवे आ गया है। जो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने खास बोला जाता है। जो ये सामने तख्त है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, शाहजहाँ अपनी मीटिंग यहीं लिया करते थे। दीवाने खास इसलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि यहीं पे वो अपने जो खास मंत्री होते थे सबकी मीटिंग यहीं से लेते थे वो। ये जितनी भी आप बिल्डिंग की नक्काशी देख रहे हैं, सब में हीरे जवाहर लगे रहते थे, यहाँ तक भी लगे रहते थे। बताते हैं मैं सोने चांदी से ही लिपाई होती थी इसकी, और सारे हीरे इसमें जड़े जाते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो सब कुछ निकाल के ले गई धीरे धीरे करके इसका। इसी उसको दीवाने खास। तो जो पीछे बिल्डिंग है वो है दीवाने खास, और ये जो है ये है हमाम। इसके पीछे भी हमाम है। ये वाला जो हमाम था, ये वाला सिर्फ फीमेल्स के लिए था। यहाँ पे जो राजघरानी की महिलाएं थी वो यहाँ पे स्नान किया करती थी। यहाँ पे 2 तरीके के टब रखे गए थे उस टाइम पे। एक में गर्म पानी होता था, एक में ठंडा पानी होता था। तो इसके अंदर फीमेल ही एंट्री होती थी, मेल पे आ नहीं सकता था। मेल के पीछे था, जो मर्द लोग थे उसका हमाम पीछे हुआ करता था। ऐसे जो लोग झांक के देख रहे हैं, यहाँ पे टब है अभी भी उस टाइम के ही, तो वो उसको झांक के। भाई ये है मोती मस्जिद, ये हमाम के बगल में है, जस्ट नेक्स्ट टू हमाम। तो इसके अंदर मोती मस्जिद के अंदर शाहजहाँ को कैद किया था औरंगज़ेब ने। यहाँ पे उसको कैद किया था। उसके बाद सीधे सीधा उन्हें आगरा भेज दिया गया था। आगरा में उनकी 6 महीने के बाद मौत हो गई थी। तो भाई ये है 2 महल, एक वाइट और ये वाला वाइट। उसके बीच में जो है रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर राजा बैठ के शायरी लिखा करते थे। और इस वाले महल को बोलते हैं ये सावन मंडप, उस वाले भागा मंडप। ये हमारे दोनों जो हैं अपने जो सीज़न होते हैं उसके ऊपर ही रखा है, इनका नाम है। यहाँ पे बीच में जो नदी बह रही है, इससे जो राजा हैं वो आर्टिफिशियल रेन भी कराया करते थे। भाई जो रेड फोर्ट के अंदर बाज़ार लगता है, इसे मीना बाज़ार बोला जाता है और छत्ता बाज़ार भी बोलते हैं। इसके अंदर जब मुग़ल ज़माने में हर फ्राइडे को ये बाज़ार लगता ही था। तो फ्राइडे को सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स ही अलाउड होती थी, जेंट्स यहाँ पे अलाउड नहीं होते थे। फीमेल्स यहाँ शॉपिंग करती थी, वही बेचती थी सामान। सब कुछ उनके लिए ही होता था, उनका ही होता था। नाउ यू विल सी द व्यू ऑफ दैट मीना बाज़ार, ओरिजिनल मीना बाज़ार। ऐसे छत्ता बाज़ार ही बोलता है। Monuments, some souvenirs. जो लाल किले की दीवारें हैं, जो फ्रंट की दीवारें हैं वो 120 फीट ऊंची हैं, और जो बैक की दीवारें हैं वो 60 फीट ऊंची हैं। जो ये बाउंड्रीज है, बाउंड्री के बगल में पूरी एक लेक बनाई गई थी उस टाइम पे। लेक तो अभी भी ये पानी डालता लेक बन जाएगी। तो इस पूरे लेक में चारों तरफ मगरमच्छ छोड़े जाते थे पानी भर के। जब भी तो इजीली यहाँ पे अटैक होना मुश्किल हो जाता था। और जो पीछे वाली साइड है
महल का जो तीसरा गेट है जिसको बोलते हैं यमुना गेट, वहाँ से अगर कुछ भी खतरा होता था राजा के ऊपर तो राजा उस वाले गेट से निकल के सीधा आगरा चले जाते थे। आगरा में जो उनका महल है ताजमहल, वहाँ पे जाके वो अपना, उससे पहले उनका एक और महल होता था, वहाँ पे जाके अपना उस टाइम वो निवास करते थे। यहाँ से दूर हो जाते थे वो, पीछे से उनकी बोट वहीं पे रहती थी हमेशा और उनको ले जाते थे। That's a red fort। यहीं से मोदी जी खड़े होकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जो आप वीडियो लाइव देखते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं मोदी जी उस टाइम पे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मोर एंड मोर एंड शेयर भी कर दो यार फॉर द चैनल सपोर्ट। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।